जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो सूत जी महाराज से पूछते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है वो मनुष्य को कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले। देखो, यदि आप संसार के कितने कार्य करो, लेकिन शांति आपको भगवान से जुड़कर ही मिलेगी। ऐसे समझो, मान लो मछली कहाँ रहती है? जल में। मछली का जीवन क्या है? जल। मछली कहाँ रहती है? जल में। और यदि कोई व्यक्ति सोचे कि भैया मछली का जीवन तो बड़ा बेकार है, देखो जल में रहती है, चलो हम इसे घी में डाल देते हैं, घी में डाल देते हैं। और यदि कोई उसे घी में डाल देगा तो बताओ क्या होगी उसकी हालत? मर जाएगी। क्यों भाई, उसे तो पानी से अच्छी घी दे दिया, उसे तो मर जाएगी कि नहीं? क्योंकि उसका जीवन तो जल है। ठीक इसी प्रकार से हम व्यक्तियों का, हम मनुष्यों का जीवन, हमारा आनंद भगवान से जुड़कर ही है। चाहे हमें घी रूपी कितनी ही ऐशो आराम मिल जाए, लेकिन फिर भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती जब तक हमारे मन में भगवान ना हो, जब तक हमारे मन में प्रभु ना हो, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। अच्छा मैया, तो यहाँ पर पूछा कि भाई ये बताओ शिव जी को प्राप्त कैसे करें? शिव जी, यदि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, शिव प्राप्ति है, तो करें कैसे? साधन क्या है? तो कहा देखो 3 साधन बताए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। कितने साधन बताए हैं? 3। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन उच्यते। मैया, भगवान को 3 तरीके से, 3 चीजों से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे कैसे? साधन क्या 3 बताए हैं? पहले तो श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। दूसरा कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। और तीसरा मननम। 3 साधन। अच्छा, श्रवणम कैसे? जो अभी हम कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये क्या? भक्ति है। और भगवान की कथा सुनकर ही हम भगवान तक पहुंचते हैं। अच्छा, जिसके जीवन में भक्ति की शुरुआत हुई है, तो उसने कहीं ना कहीं भगवान की कथा या सत्संग सुना। बिना सत्संग के, बिना भगवान की कथा के किसी के जीवन में भक्ति शुरू हो ही नहीं सकती। क्यों मैया? जब हमने शिव जी के बारे में सुना कि शिव जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई उनकी थोड़ी बहुत भी पूजा कर दे तो उस पर वो रीझ जाते हैं। जब ये सुना तो हमारे मन में शिव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं? और अब हम शिव जी की, आजकल महाराज बड़े शिव जी के भक्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब से हमने उनकी कथा सुनी, तब से तो हम शिव जी की ओर बढ़े, शिव जी की पूजा की ओर बढ़े। तो भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले उनके बारे में सुनने से, कथा सुनने से। तो भगवान को पाने का पहला साधन क्या है? श्रवणम, यानी भगवान की कथा सुनना। ये सुनना भक्ति है, और इस भक्ति रूपी साधन से ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। दूसरा क्या कहा मैया? क्या कहा? कीर्तनम। जब हम कहते कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन करो। काम कर रहे आप, घर का, खेत का काम कर रहे, जो भी काम है, आप नाम जप करते हुए अपना काम करो। जैसे यहाँ कथा भी सुन रहे हो तो मन में शिव जी का नाम जपो। जो भी आपके इष्ट हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, नारायण हो, दुर्गा हो, जो भी इष्ट हो, उनका नाम जप करते हुए कथा सुनो। कुछ भी काम करो तो नाम जप करते हुए काम करो। यदि ऐसा करोगे तो वो हर काम आपकी पूजा बन जाएगा, वो काम भी आपकी पूजा बन जाएगा। ऐसे नहीं कि मन में तो संसार की पंचायत चल रही है और भले ही सामने दिया घुमा रहे हैं,
तो वो पूजा मानी नहीं जाएगी, क्योंकि भाई मन से भगवान को भजो, भले ही कार्य कुछ संसार का करो लेकिन मन में भगवान को रखो, तो वो काम भी आपकी पूजा बन जाएगा। यदि ऐसा ना हो कि भगवान ही के सामने बैठे हैं और माला लेके बैठे हैं, माला सटका रहे हैं और कह रहे अरे वो दूध उस पे चढ़ा है चूल्हे पे तो उसे उतार देना, नहीं तो वो उफन न जाए। अब क्या बोलते हैं आपके यहाँ, है ना? अब मन है वहां और सटका रहे माला इधर, तो ये भजन हुआ। तो भाई कहीं भी रहो लेकिन मन में भगवान को रखो, जरूरी नहीं कि बैठो ही, चलते फिरते भी भजन कर सकते हैं, कीर्तन। फिर दूसरा कहा मनन, श्रवण, कीर्तन और फिर मनन। जैसे कि आप कथा सुन रहे हो तो घर पे जाके सोचना कि क्या क्या सुनाया था, तभी तो याद रहेगा। और जब हम मनन ही नहीं करते तो आज भले ही सुने कल फिर भूल जाए।